हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ बाई एसके पर। तो दोस्तों, मैं आपको वर्गमूल और घनमूल पढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों, उसी का मैं सेशन लेकर आया हूं, आगे का सेशन लेकर आया हूं। और आज का सेशन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे आपको पहला सवाल दिया है दोस्तों, क्या है कि √5 और √5 ये आपका इस टाइप से इन्फिनिटी तक दे रखा है। अब पूछा गया दोस्तों इसका मान क्या होगा, तो दोस्तों इसको करने का तरीका है। हालांकि इसका आंसर निकालना बहुत आसान है, अभी हम आपको बताएंगे कैसे इसका आंसर आता है। लेकिन पहले सवाल को हम ये बताते हैं कि करने का इसको तरीका क्या होता है। बाद में भी हम ट्रिक बता देंगे, ट्रिक में इसको देख के आंसर कर लेंगे भाई इसका आंसर क्या आने वाला है। तो पहले हम तरीका देख लेते हैं कि इसको लगाने का तरीका क्या है। तो दोस्तों अगर हम क्या करें कि अगर इस पूरे टर्म को हम क्या मान ले, x मान ले। इस अगर पूरे टर्म को हम क्या दोस्तों मान ले, x मान ले, तो क्या होगा। देखो ये √5 कई बार लिखा है इन्फिनिटी टाइम अनंत तक, यानी इन्फिनिटी टाइम तक लिखा हुआ है। और ये जो अनंत होता है इन्फिनिटी टाइम्स, इसमें कुछ भी जोड़ दो, कुछ भी घटा दो, किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर ले या किसी भी संख्या से डिवाइडेड की भाग कर ले, तभी इसके ऊपर कोई भी प्रभाव दोस्तों नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर इस पूरे टर्म का हम कहेंगे कि इन्फिनिटी तक ये x है, तो क्या अगर ये करें कि भाई इसमें से एक छिपा दो, इसका भी मान x होगा, तो बिल्कुल सही बात है। यानी कि ये अगर अनंत तक है तो इसमें कुछ भी घटा दो, कुछ भी जोड़ दो, किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई यानी कुछ भी करो, ये अगर इसका मान x है तो ये दोस्तों x ही रहेगा, क्योंकि ये अनंत तक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो √5 है, √5 है दोस्तों, पूरे टर्म का भी मान x होगा, तो क्या हम यहाँ पे ये करते हैं, यहाँ पे x हो जाएगा। अब बराबर में दोस्तों क्या है, बराबर में तो x है ये। आप क्या करेंगे, इसको वर्ग कर लो, स्क्वायर वर्ग करने पर अगर वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5x। अगर इसको दोस्तों स्क्वायर करेंगे तो इधर से अंडर क्या होगा, हट जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, अगर इसको हम स्क्वायर यानी कि वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। अब यहाँ से जब x काटेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो x की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी 5। x का मान कितना हो जाएगा 5। तो दोस्तों ये तो था, ये तो जो ये दिया है ये तो करने का तरीका है। अब हम बताते हैं इसको लगाएंगे कैसे। मतलब अगर एग्जाम में आता है तो एग्जाम में मुझे इतना नहीं करना, क्या करेंगे आप यहाँ पे सवाल समझो। यहाँ पे जब सवाल हमने संख्या कितनी 5 दे रखी थी, तो आंसर कितना है 5। इन केस दोस्तों अगर यहाँ पे 7 दिया होता तो आंसर कितना होता 7, और अगर यहाँ पे 12 दिया होता तो आंसर कितना आता है 12। यानी कि हम ये कहेंगे जो संख्या दोस्तों यहाँ पे दी होती है उसका आंसर, फाइनली आंसर वही निकलता है। दोस्तों आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। देखो ये सवाल दिया है 7 7 7 7 रूट में सारे दे रखे हैं, इन्फिनिटी टाइम तक है। और दोस्तों पूछा गया कि इसका मान क्या होगा, तो क्या हम बता सकते हैं इसका मान। अगर इसको हम लगाएंगे तो लगाने का तरीका हमने पीछे बता दिया है, और अगर मुझे केवल आंसर बताना है तो दोस्तों हम क्या कहेंगे, इसका आंसर 7 होगा। तो दोस्तों बिल्कुल इसका आंसर 7 ही तो होगा, इसका आंसर क्या होगा 7 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अगले सवाल की बात करें तो यहाँ पे √14 सभी जगह 14 दिया हुआ है। ठीक है, इन्फिनिटी टाइम तक दे रखा है, तो क्या हम कहेंगे दोस्तों इसका जो मान होगा वो 14 हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों सही बात है। ठीक, फटाफट देख के कर लेंगे, यानी कि ऐसी कोई भी संख्या, जो संख्या इसमें दी होगी उसका फाइनली आंसर दोस्तों वही निकलना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि √20 यानी √20 में दे रखा है, फिर 20 है, फिर 20 है, फिर 20 है, इन्फिनिटी टाइम तक का मान क्या होगा। क्या इसका मान 20 होगा दोस्तों, तो हम ये कहेंगे भाई इसका मान 20 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पिछले सवाल में और इस सवाल में कुछ अंतर है। और दोस्तों अंतर क्या है कि जो पीछे वाला सवाल था उनके बीच में कोई निशान नहीं लगा था, और यानी कि जहाँ पे कोई निशान नहीं होता वहां पे मल्टीप्लाई, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पिछले वाले सवाल में सभी के बीच में गुणे का निशान था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे किस चीज का निशान है, प्लस का। यहाँ पे किस चीज का निशान है, प्लस का। तो दोस्तों इसको भी एक सवाल हम लगा के बताते हैं, फिर इसका हम तरीका बताएंगे। पहला सवाल लगाने का तरीका समझो क्या होगा। दोस्तों अगर इस पूरे टर्म को हम क्या मान ले, x मान ले, कितना मान ले x। हमने ये मान लिया कि भाई पूरे का मान कितना है x है। अब समझो इसको कैसे करेंगे, वही कंडीशन कि अगर पूरे का मान दोस्तों क्या है x है, अगर क्या करें एक को छिपा दे, इसमें दोस्तों हम क्या करें एक अगर इतना हम छिपा ले, तो क्या हम ये कहेंगे इस पूरे का भी मान x होगा। तो दोस्तों बिल्कुल इन्फिनिटी टाइम तक है, चाहे इसमें 2-3 बार और बढ़ा के लिख दो, चाहे इसमें 2-3 कम कर लो। अगर इसका मान x है तो दोस्तों इसका मान x ही रहेगा, वो कम ज्यादा नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म का मान क्या होगा x हो जाएगा।
अब बराबर में दोस्तों क्या है, x तो है ही। अब स्क्वायर कर लो इसको, यानी कि वर्ग करने पर, अब अगर हम इसको दोस्तों स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस एक्स, वर्ग करेंगे अंडर हट जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये सारा का सारा टर्म बराबर के आगे ले जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और 20 भी का आएगा माइनस का बराबर 0। अब इसके 20 के ऐसे फैक्टर दे दे जिसको घटाने पर कितना जाए, 1 आ जाए। तो 4 पंचे 20 फैक्टर कर दे दोस्तों, गुणनखंड क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4x और माइनस का 20 बराबर 0। अब हम कहेंगे इसमें x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 और प्लस का 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, x माइनस 5 एक ब्रैकेट में आएगा, x माइनस 4, x प्लस 4 आएगा उसको। तो देखो x माइनस 5 अगर 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी देगी, 5, और x प्लस 4 की बात करेंगे तो 0, तो x का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 4। तो दोस्तों फाइनली देखो ये समझो, ये सभी जगह प्लस का है तो इसका मान माइनस का तो नहीं हो सकता, तो इसका आंसर दोस्तों हम ये लिखते हैं 5। क्या लिखते हैं इसका, 5 लिखेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर ये आपसे ये पूछ ले कि x के कितने मान संभव हैं, तो कभी कभी ये देता है एग्जाम में, मतलब एग्जाम में अगर ऑप्शन 5 और माइनस का 4 दोनों दिया है तो दोस्तों हम दोनों पे टिक करेंगे, ये भी आंसर आपका माना जाएगा। हालांकि इस पे सवाल बनता नहीं है और ऑप्शन में ये डिजिट नहीं दी गई होती है, लेकिन इनकेस अगर दे एग्जामिनर दे आपको है तो हम इस पर भी टिक करेंगे, तो हम कहेंगे माइनस 5 और माइनस का 4 दोनों आंसर इसके सही होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इसको देख लेते हैं, इसको दूसरा तरीका क्या है करने का और एक तरीका क्या है। अब समझो दोस्तों इसको हमने क्या किया है, तरीका क्या समझो, जो 20 था 20 के हमने क्या किया, 20 के हमने ऐसे फैक्टर किए जिनके बीच का अंतर 1 था, 20 के ऐसे गुणनखंड किए जिनके बीच का अंतर कितना था, 1 था। यहाँ पे हम क्या करने वाले दोस्तों, जो 20 दिया हुआ है, जो संख्या दी है, हमें करना क्या, इसके ऐसे गुणनखंड यानी ऐसे फैक्टर कर लो जिनके बीच का अंतर 1 है, जिनके बीच का अंतर 1 है। तो क्या हम कहेंगे भाई 4 पंचे 20, 4 और 5 की गुणा कर लो तो 20 आ जाएगा, और 4 और 5 के बीच में अंतर, तो दोस्तों अंतर भी 1 का है, तो क्या कहेंगे 20 के गुणनखंड क्या होगा, 4 गुणे 5 हो जाएगा, 4 गुणे 5। आप समझो दोस्तों, अगर बीच में निशान प्लस का है, अगर बीच में सभी जगह निशान प्लस का है तो इनमें से बड़ी संख्या, कौन सी संख्या, बड़ी संख्या। और इन केस अगर दोस्तों सभी के बीच में निशान माइनस का हो, सभी के बीच में निशान माइनस का हो, तो हम कहेंगे उनमें से कौन सी संख्या, छोटी संख्या, कौन सी, छोटी संख्या। फिलहाल तो हम ये कहेंगे भाई यहाँ पे निशान प्लस का है तो इसमें से बड़ी संख्या यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 ही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे देखते हैं, आगे क्या सवाल दिए हैं। तो दोस्तों ये कुछ सवाल दिए हुए हैं, इनको मैं करवाता हूँ कैसे करने के तरीके हैं, आप देखोगे विद इन सेकंड इन सवालों को करेंगे हम। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्या सवाल दिया है, 30 30 30 30, अब बीच में सभी जगह दोस्तों निशान किस चीज का है, प्लस का है। अब समझो अगर बीच में निशान प्लस का है तो हमें क्या करना है, जो 30 दिया हुआ है इसके ऐसे फैक्टर यानी कि गुणनखंड करने जिनके बीच का अंतर 1 हो, जिनके बीच का अंतर 1 हो। तो कहते हैं दोस्तों अगर मुझे बीच का अंतर 1 निकालना है तो मुझे क्या पता है दोस्तों, 30, इसके ऐसे गुणनखंड कर लो, गुणनखंड जिसके बीच का अंतर 1 हो, तो क्या हम इसको कहेंगे दोस्तों 5 गुणे 6, 5 गुणे 6, 6 पंचे 30 होता है। अब समझो अगर बीच में निशान का है, किस चीज का है, प्लस का है। अगर बीच में दोस्तों निशान प्लस का है तो हम कहेंगे बड़ी संख्या, और अगर बीच में निशान माइनस का होता तो हम ये कहते हैं भाई इसका छोटी संख्या, यही तो इसका आंसर होता है। हम क्या कहेंगे बड़ी संख्या, यानी इसका आंसर दोस्तों क्या हो गया, 6, ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पे समझो 72 72 72 72, बीच में निशान का है, प्लस का है, कुछ नहीं बस 72 के दोस्तों फैक्टर कर लेंगे ऐसे गुणनखंड को जिनके बीच में अंतर 1 का हो, जिनके बीच का अंतर 1 हो। तो क्या कहेंगे दोस्तों 8 गुणे 9, 9 ही 72 होता है, 9 ही 72। अब समझो अगर बीच में निशान दोस्तों प्लस का है, बीच में निशान प्लस का है तो हम क्या कहेंगे बड़ी संख्या, यानी कौन सी, 9। कितना आंसर आ गया, 9 आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों सभी जगह निशान किस चीज का है, माइनस का लगा हुआ है, निशान किस चीज का है, माइनस का। अगर निशान माइनस का है तो पहले दोस्तों फैक्टर कर लेते हैं 56, इसके गुणनखंड करते हैं तो दोस्तों क्या होगा 7 गुणे 8 हो जाएगा, 7 गुणे 8। अब समझो अगर बीच में निशान माइनस का है, अगर बीच में निशान माइनस का है तो हम कहेंगे भाई माइनस छोटी संख्या, अगर निशान प्लस का होता है तो हम कहते हैं बड़ी संख्या। बीच में निशान माइनस का है तो हम कहेंगे इसमें से कौन संख्या दोस्तों, छोटी संख्या, यानी इसका आंसर कितना हो गया, 7 इसका आंसर बन जाएगा। अगला सवाल देखते हैं।
यहाँ पे दिया 110 110 110 110 और सभी जगह किसी क्या है माइनस का निशान। अगर निशान माइनस का है तो हम कहेंगे दोस्तों 110 के फैक्टर देंगे तो 10 गुणे 11, 10 गुणे 11 दोस्तों 110 होता है। और अगर निशान माइनस का है तो छोटी संख्या और निशान प्लस का हो तो बड़ी संख्या। आप समझो भाई इसमें निशान माइनस का है तो हम क्या कहेंगे छोटी संख्या है, यानी इसका आंसर क्या बनेगा 10, इसका आंसर बन जाएगा। ठीक, 2 वाला देखो 2 + 2 + 2 तो इसके क्या 2 के फैक्टर कर लो भाई, तो मुझे पता है 1 × 2 होता है, 1 × 2 2 ही तो होता है और बीच में अंतर कितना है 1 का है। आप समझो अगर निशान प्लस का है तो बड़ी संख्या, अगर निशान माइनस का होता तो छोटी संख्या, यानी कि इसका निशान क्या है प्लस है तो 2। अगर यहाँ पे दोस्तों निशान माइनस का होता तो इसका आंसर 1 आता, आंसर क्या था 1 आता। अब इस सवाल को जरा समझो दोस्तों, यहाँ पे दिया है 1 + 1 + 1 अंडर रूट में सभी जगह 1 दे रखा है और इसका मान क्या होगा, और इसके 4 ऑप्शन भी दिए हैं कि इसका मान पहला ऑप्शन 1 2 2 से बड़ा तथा 1 तथा 2 के बीच में। अब समझो दोस्तों इसको करने का तरीका क्या है। अगर जब हम सभी जगह 2 दिया होता है तब इसका मान हम 2 निकाल रहे हैं। अब समझो दोस्तों अगर सभी जगह 1 दिया होगा तो इसका मान जो भी हो लेकिन 2 तो नहीं होगा और 2 से बड़ा भी नहीं होगा, यानी 2 से कुछ कम ही रहेगा, क्योंकि जब 2 ले रहा है तब 2 आ रहा है। तो जब हम 1 लेंगे यानी संख्या छोटी ले रहे हैं तो उसका आंसर भी तो दोस्तों छोटा ही आएगा, यानी कि इसका मान जो है 2 तो नहीं होगा और 2 से बड़ा भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन तो कट गए, अब बचाए 1 होगा या 1 तथा 2 के बीच में होगा। तो आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों, मुझे पता है कि अगर √1 यहाँ पे अगर √1 का मान निकाले तो दोस्तों 1 होता है, √1 का मान 1 होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं अगर इसको छिपा ले यहाँ पे ये √ आपको इधर दिख रहा होगा दोस्तों 1 √1 दिख रहा होगा, अगर इसका मान तो 1 होगा। अब उसमें देखो कुछ प्लस हो रहा है, 1 में कुछ प्लस हो रहा है, मतलब 1 में कुछ तो जुड़ रहा है, 1 कुछ तो प्लस हो रहा है, और अगर कुछ भी प्लस होगा तो उसका मान 1 से ज्यादा हो जाएगा। तो अगर मान इसका दोस्तों 1 से ज्यादा हो गया तो इसका मान फिर 1 भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन 1 तथा 2 के बीच, यानी कि दोस्तों ये कहेंगे इसका जो मान होता है 1 तथा 2 के बीच में होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 2 सवाल दिए हैं, इनको करने का तरीका क्या है। पहले दोस्तों दिया कि p की जो मान है, p का मान दे रखा है √5 कहां तक इन्फिनिटी टाइप तक दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया भाई इसमें p का मान क्या होगा, और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे दिया जो p का मान है वो 2 और 3 के बीच में होगा, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे कहा गया p का मान 2 होगा, p का मान 3 होगा, p का मान 5 होगा। तो इसको हमें करने का तरीका क्या है समझो देखो p के क्या हम ऐसे फैक्टर कर सकते हैं जिनके बीच का अंतर 1 हो, तो दोस्तों इसका आंसर है नहीं, हम नहीं कर सकते हैं, यानी 5 के हम ऐसे गुणनखंड नहीं कर सकते हैं जिनके बीच में अंतर 1 हो। आप समझो अगर अंतर 1 नहीं है तो उसको करने का फिर तरीका क्या होगा। अगर इसके अंतर 1 नहीं बन रहा है तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 5 को बीच में निशान किस चीज का है प्लस का, अगर प्लस का है तो इसके बाद की एक ऐसी संख्या लो जिसका अंतर जिसका फैक्टर हम कर सके। समझो फिर हमने क्या कहा है 5 जो दिया है 5 के बाद की एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका हम फैक्टर कर सके बाद की संख्या। तो हम ये कहेंगे भाई 5 के बाद में कौन सी आती है 6 आती है, और 6 के मुझे पता भाई 5 के बाद में कौन सा आता है 6 आता है, और 6 के जो फैक्टर होते हैं वो 2 × 3 हम कह सकते हैं। कंफर्म ना, इस 5 के अगर फैक्टर नहीं हो रहे तो हम क्या करेंगे 5 के बाद की, प्लस का निशान होगा तो बाद की, और अगर निशान माइनस का होगा तो उससे पहले की। ठीक है, अगर निशान प्लस का तो बाद में संख्या को 6 के फैक्टर देंगे तो 2 और 3 हो जाएगा। अब हम कहेंगे जो भाई p का मान होगा वो हम कहेंगे भाई 2 और 3 के बीच में होगा, p का मान 2 भी नहीं होगा, p का मान 3 भी होगा नहीं होगा, p का मान 5 भी नहीं होगा। हम ये कहेंगे भाई p का मान 2 और 3 के बीच में, यानी कि जो p का मान है वो 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है q 23, लेकिन सभी जगह निशान किस चीज का है माइनस का है, तो सेम प्रोसेस वही करेंगे। अगर निशान प्लस का होगा तो उसके बाद में संख्या ढूंढेंगे, और अगर निशान माइनस का है तो उससे पहले में संख्या, और ऐसी संख्या ढूंढना है जिसके बीच का अंतर 1 हो, जिसके बीच का अंतर 1 हो। ठीक, अब समझो भाई 23 के ऐसे फैक्टर को, 23 से पहले की संख्या, 23 से पहले एक 22 आएगा, 22 के भी फैक्टर नहीं कर पाएंगे, 21 का भी नहीं होगा, तो उससे पहले आता है 20, और 20 के दोस्तों हम फैक्टर कर सकते हैं। तो 20 के फैक्टर यानी इससे पहले कौन सा आएगा 20 आएगा, और दोस्तों अगर 20 के फैक्टर देंगे तो क्या आएगा 4 × 5, 4 × 5। अब हम ये कहेंगे भाई जो 23 सभी जगह माइनस दे रखा है, इसका जो मान होगा वो क्या होगा 4 और 5 के बीच में होगा, यानी कि जो q का मान होगा वो 4 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा, यानी इन दोनों के बीच में मान इसका होगा।
ठीक, आप समझो भाई ऑप्शन ढूंढ लो। तो पहले ही ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई क्यू का मान 4 से बड़ा है 5 से छोटा है। यहाँ पे क्या करना है, क्यू का मान 5 से बड़ा और 6 से छोटा है, यानी 5 और 6 के बीच में, तो गलत। अगर दोस्तों यहाँ पे निशान प्लस का होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन निशान माइनस का है, इसलिए ये ऑप्शन सही है, और ये दोनों भी ऑप्शन गलत हो गए। तो पहला ऑप्शन ही इसका सही है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया हुआ है नेक्स्ट, यक्स प्लस यक्स प्लस एक्स इनफिनिटी। इसका दोस्तों मान 5 कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। क्या दे रखा है, 5। आपसे पूछा गया भाई यक्स का मान क्या होगा, यक्स का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 12, 20, 30, 50। तो दोस्तों इसको करने का तरीका क्या है, आप समझो। अगर इस सवाल को लगाने का तरीका क्या है, हमें कुछ नहीं करना है। अगर मुझे समझो, अगर यहाँ पे 12 होता, सभी जगह अगर 12 लिखा होता, तो 12 के फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 3 गुणे 4 हो जाएगा। अगर फैक्टर दोस्तों इसके 3 गुणे 4 होंगे तो इसका आंसर 5 तो नहीं आएगा। आप समझो, अगर हम 20 लिख दें, अगर यहाँ पे दोस्तों हम 20 लिख, सभी जगह 20 लिखा होता है, तो हम 20 के फैक्टर कर लेते हैं। 20 का अगर 20 गुणे 20 इस टाइप से 20 लिखा होता, अगर दोस्तों इस टाइप से 20 लिखा होता, तो इसके हम क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं 4 गुणे 5, और बीच में निशान प्लस का है, तो हम कहते हैं भाई इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। ये तो कह देते। अब समझो, अगर इसका आंसर पहले से 5 दिया है, इसका आंसर पहले से ही 5 दिया हुआ है, तो क्या दोस्तों हम कहेंगे कि भाई यहाँ पे x का मान कितना चाहिए, तो हम कहेंगे भाई x का मान क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए। x का मान क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए। समझ आई बात। एक सवाल इसका दोस्तों कर लेते हैं। तो अगला सवाल क्या दिया हुआ है, अगला सवाल दिया हुआ है x माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, इसका मान दे रखा है 7। क्या मान दिया हुआ है, 7। इसका मान 7 दिया हुआ है। आप ऑप्शन दे रखे हैं 60, 42, 56 और 65। तो दोस्तों इसका मान क्या हो जाएगा, समझो अगर 60 लिखेंगे तो 60 का तो मान निकलता नहीं है, उसके आगे मतलब बीच में जाएगा। अगर हम 42 लिखा होता है दोस्तों, अगर सभी जगह यहाँ पे 42 लिखा होता है, तो 42 का हम फैक्टर करते हैं 6 गुणे 7, लेकिन निशान माइनस का लगा है, तो 6 गुणे 7 में छोटी संख्या है, यानी तो इसका दोस्तों आंसर निकलता है 6, यानी कि इसका यह भी ऑप्शन नहीं होगा और यह ऑप्शन भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे सभी जगह 56 लिखा होता है, अगर सभी जगह दोस्तों 56 लिखा होता है, जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो लिखेंगे 7 गुणे 8, 7 तो 8 56, और उसमें भी क्या करेंगे, अगर निशान माइनस का है तो छोटी संख्या लेंगे, यानी 56 के जब हम फैक्टर करेंगे तो कहेंगे 7 गुणे 8, और अगर निशान माइनस का है तो हम कहेंगे भाई इसमें से छोटी संख्या दी होगी, आंसर होगा इसका, और जो कि आंसर पहले से दिया है, तो हम कहेंगे भाई इसका आंसर कितना होगा, 56 हो जाएगा। कितना दोस्तों हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि p का मान दे रखा है, p का मान √8 प्लस में, सभी प्लस में दे रखे हैं, और q का मान दे रखा है √8 मतलब सभी क्या है, माइनस में दे रखे हैं। और आपसे पूछा गया भाई 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये पूछा गया इनमें से जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही है, कौन सा ऑप्शन इसका दोस्तों सही है। तो दोस्तों देखते हैं क्या हुआ। देखो p बार q, या पहला ऑप्शन ये कहा गया कि क्या दोनों ये बराबर हैं, यहाँ पे क्या p प्लस q बराबर 1, ये कहा गया कि इन दोनों को जोड़ने पर क्या दोस्तों 1 आएगा। नेक्स्ट दिया है p माइनस q इक्वल टू 1, यानी इन दोनों को अगर घटा दे तो क्या 1 आएगा, और आगे कहा गया भाई दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो आपको करना क्या है, समझो इसको लगाने का तरीका क्या है। दोस्तों इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं, आसानी से समझेंगे। मेरी बात समझो, अगर यहाँ पे प्लस का 6 दिया है और प्लस का 6 दिया है, और दोस्तों क्या है, प्लस का 6 रखा है। अब मुझे बताओ भाई इसका मान कितना होगा, तो हम कहेंगे भाई इसके फैक्टर कर लेंगे। 6 के फैक्टर क्या करेंगे, 6 के फैक्टर कहेंगे 2 गुणे 3, और निशान प्लस का है, तो हम ये कहेंगे भाई इसका मान 3 हो जाएगा। और अगर दोस्तों यहाँ पे माइनस का होता, 6 माइनस का 6 दोस्तों अभी हम सवाल नहीं कर रहे, अभी हम एक एग्जांपल समझ रहे हैं। तो इसका मान क्या होगा भाई, 6 के फैक्टर करने से क्या होता है दोस्तों, कहते हैं भाई 6 के फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 3, और इसमें से कौन सी संख्या, छोटी संख्या है। अब मेरी बात समझो, जब निशान हम प्लस का ले रहे हैं और जब हम निशान माइनस का ले रहे हैं,
प्लस वाले में 3 आता है और माइनस वाले में 2 आता है। तो दोस्तों क्या अंतर, इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना, क्या दोस्तों 1 आ रहा है। दोनों का अंतर जो है क्या दोस्तों 1 आ रहा है, तो बिल्कुल 1 ही तो आ रहा है। आप समझो, आप कोई दूसरी संख्या ले लो भाई, यहाँ पे मान लो 12 12 12 लिखा था, तो 12 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 3 गुणे 4 यानी कि प्लस का निशान यहाँ पे 4 हो जाता। और अगर सभी जगह यहाँ पे 12 12 12 लिखा होता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, 12 को हम 3 गुणे 4, इसमें से छोटी संख्या यानी कि यहाँ पे 3 लेते हैं। यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे होता 3, तो दोनों का अंतर दोस्तों आता तो 1 ही। यानी हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर ये दोनों संख्याएं सेम है, अगर दोनों संख्याएं सेम है और एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है, तो दोनों दोस्तों उनका अंतर हमेशा हमेशा 1 ही आएगा। क्या आएगा, अंतर 1 आएगा। अब क्या है, सवाल कुछ बचा नहीं, पी और क्यू नहीं हो सकता भाई, पी प्लस क्यू 1 नहीं हो सकता, पी माइनस क्यू, यानी दोनों का अंतर 1 होगा। तो भाई बिल्कुल सही बात है, दोनों का अंतर क्या होगा, 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर फाइनली सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ो। दोस्तों अब हमने क्या किया है, आपको कुछ सवाल दे रहे हैं, 1 2 3 4 सवाल आपको दे रहे हैं। पहला सवाल क्या है, 72 72 आपको करके बताना है इसका मान क्या हो जाएगा। दूसरा सवाल दे रखा है √2 माइनस √2 माइनस √2 इनटू टाइम्स दे रखा है, आपको बताना है इसका मान क्या होगा, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल दे रखा है √x इसका मान जो दोस्तों दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है, तो x का मान यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है इसमें भाई x का मान क्या हो जाएगा। अगला दे रखा है p का मान दे रखा है √9 9 प्लस में सब कुछ है, और q का मान दे रखा है 9 सभी क्या है माइनस में। और आपको दोस्तों बताना है कि भाई p और q में क्या संबंध है, जैसे मैं लास्ट वाला क्वेश्चन किया था उसी टाइप से आपको इसका आंसर बताने हैं। आपको दोस्तों इन सभी के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताने हैं। और दोस्तों अगर मेरा सेशन वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।